हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सूर्योदय ऑनलाइन कोचिंग क्लासेज। मैं सूर्य प्रकाश आज आपको फिजिक्स का दूसरा वीडियो प्रकाश के प्रवर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं दिखाने जा रहा हूं। जैसे कि कल हम पढ़ चुके हैं प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किरणें किसी एक माध्यम से चल करके किसी पालीदार तल से टकराती हैं और टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं, तो इसी घटना को ही प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। इसी से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देखने वाले हैं। जैसे पहला है प्रवर्तक पृष्ठ। प्रवर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ मतलब कौन सा? मतलब आपतित किरण जिस तल से टकराती हैं उसे ही प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब कौन? पालिशदार तल। तो प्रवर्तक पृष्ठ क्या होगा? आपतित किरण जिस तल से टकराती हैं उसे प्रवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मतलब कौन? M1 M2 M1 M2 या इसको क्या कह सकते हैं? पालिशदार तल। पालिशदार तल प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है। मतलब आपतित किरण जिस पृष्ठ पे पड़ने के बाद प्रवर्तित हो जाती हैं वही किरण ही क्या कहलाती है? वही पृष्ठ ही प्रवर्तक पृष्ठ कहलाता है। जैसे कौन है इसमें? M1 M2 मतलब कौन? पालिशदार तल। आगे देखते हैं अगला वाला। अगला क्या है कि आपतित किरण। आपतित किरण कौन सी होंगी? जो किरणें किसी सोर्स से चल करके उस पालिशदार तल से टकराती हैं वही क्या होता है? आपतित किरण होती हैं। किसी भी सोर्स से मतलब स्रोत से चलकर जो किरण उस पालिशदार तल से टकराती हैं उसे ही आपतित किरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ? कोई सोर्स है, सोर्स मतलब कोई भी हो, चाहे ट्यूबलाइट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे टार्च हो, कोई हो, वहां से चल करके जिस पृष्ठ पे पड़ती हैं वही क्या होता है? आपतित किरण कहलाती है। मतलब जिस पृष्ठ पे पड़ती हैं और जो किरणें पड़ती हैं वही क्या होता है? आपतित किरण होता है। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या है? आपतन बिंदु मतलब आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ने के बाद प्रवर्तित होती हैं या प्रवर्तन होता है, ये प्रवर्तित किरण। मतलब क्या हुआ? आपतित किरण जिस बिंदु पर पड़ती हैं वही बिंदु ही क्या होता है? आपतन बिंदु होता है। मतलब क्या हुआ? जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती हैं या टकराती हैं उसे या उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? किसी सोर्स से चलकर जब आपतित किरण किसी बिंदु पर टकराती हैं उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। उस बिंदु को ही आपतन बिंदु कहते हैं। अगला पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग। अगला क्या है? प्रवर्तित किरण। प्रवर्तित किरण मतलब क्या हुआ? आपतन बिंदु के बाद जब उसी माध्यम किरणें वापस लौट जाती हैं तो जो किरणें वापस लौटती हैं उसे क्या कहते हैं? प्रवर्तित किरण कहते हैं। आपतन बिंदु पर टकराने के बाद
जब किरण जो किरण प्रवर्तित होती हैं उस किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। मतलब क्या हुआ, आपतन बिंदु पर पड़ने के बाद जो किरणें परावर्तित होती हैं उस किरण को ही परावर्तित किरण कहते हैं। अगला पॉइंट है अभिलंब। अभिलंब क्या है? अभिलंब यही सीधा वाला। इसका मतलब क्या है कि आपतन बिंदु से लंबवत मतलब 90 अंश कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाती है वही क्या होता है? अभिलंब होता है। यहाँ देखते हैं आपतन बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची जाती है अभिलंब कहलाती है। मतलब आपतन बिंदु यही है, आपतन बिंदु के लंबवत मतलब 90 अंश का कोण बनाते हुए जो रेखा खींची जाए वही रेखा ही अभिलंब कहलाती है। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है आपतन कोण। इसको भी ऊपर देखते हैं। आपतन कोण क्या होगा? आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है वही क्या होता है? आपतन कोण कहलाता है। कौन कौन सा? आपतित किरण कामा आपतन बिंदु तथा कौन? अभिलंब के द्वारा बनाया गया कोण ही आपतन कोण कहलाता है। कौन सा कोण? देखिए ABN मतलब कोण ABN और इसे सदैव I से प्रदर्शित करते हैं। तो यही क्या हुआ? आपतन कोण क्या हुआ? आपतित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के द्वारा जो भी कोण बने उसे ही आपतन कोण कहते हैं। कौन कौन सा? ABN इसे I से प्रदर्शित करते हैं। आगे देखते हैं अगला पॉइंट ये है परावर्तन कोण। अब ये वाला क्या हुआ कि प्रवर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है वही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। कौन कौन सा? परावर्तित किरण कामा आपतन बिंदु तथा कौन सा? अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है उसे ही परावर्तन कोण कहते हैं। कौन कौन सा कोण? देखिए CBN मतलब CBN के द्वारा जो कोण बनता है वही परावर्तन कोण होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। ये था अपना परावर्तन कोण। मतलब कि परावर्तन जो नियम होते हैं प्रकाश के परिवर्तन उससे संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। पहले देखिए फिर से एक बार देखते हैं परावर्तन कोण। कौन सा? परावर्तित किरण जो अभिलंब है और परावर्तित किरण आपतन बिंदु और अभिलंब के द्वारा जो कोण बनता है वही क्या होता है? परावर्तन कोण होता है। इसे R से प्रदर्शित करते हैं। इसी के अंदर आप कुछ और पढ़ने वाले हैं। जैसे इसी के अंदर पढ़ने वाले हैं
कुछ और जैसे क्या कि प्रवर्तन के प्रकार, मतलब कितने प्रकार के प्रवर्तन हो सकते हैं। प्रवर्तन के प्रकार, प्रकाश का प्रवर्तन कितने तरीके से हो सकता है, वही हम पढ़ने वाले हैं। जैसा पहला है कि नियमित परावर्तन। नियमित परावर्तन, एक एक पॉइंट समझ लेते हैं फिर चलते हैं आगे। नियमित परावर्तन क्या होगा कि जैसे ये कोई परावर्तन M1 M2 क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, यहाँ कोई सोर्स है, यहाँ से बहुत सारी किरणें निकलती हैं, मतलब आपतित होती हैं। आपतित होने के बाद क्या होती हैं, ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, मतलब इनका जो आपतित किरण है, आपतित किरण ये क्या है, प्रवर्तित किरण। मतलब क्या होगा कि जब आपतित किरण और आपतित किरण उस प्रवर्तक पृष्ठ से टकराते हैं, टकराने के बाद प्रवर्तित किरण के साथ समांतर हो जाती हैं, तो वैसे परावर्तन को ही नियमित परावर्तन कहते हैं। अगला पॉइंट है अनियमित परावर्तन। दूसरा पॉइंट यही बना रहे हैं, अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में क्या होगा कि जब ये अपना परावर्तक पृष्ठ है M1 M2, यहाँ से यहाँ कोई सोर्स है, मतलब स्रोत है प्रकाश का, यहाँ पड़ती हैं, पड़ने के बाद क्या होता है, एक विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं, किसी भी दिशा में फैल जाएं मतलब अनियमित कहलाते हैं। जो नियमित ना हो मतलब किसी भी दिशा में फैल जाएं, यही क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। समझ पाए, मतलब प्रवर्तन, प्रकाश का प्रवर्तन दो प्रकार के होंगे, कौन सा, नियमित। नियमित क्या होगा, जब प्रकाश की किरणें उस प्रवर्तक पृष्ठ से टकराने के बाद अगली वाली जो आने वाली है आपतित किरण, उसके प्रवर्तित किरण से क्या हो, समांतर हो जाए, उसे क्या कहते हैं, नियमित प्रकाश का प्रवर्तन। अनियमित क्या होगा कि जो प्रकाश किरणें पड़ती हैं, पड़ने के बाद किसी भी दिशा में फैल जाएं, तो उसे कहते हैं अनियमित प्रकाश का परावर्तन। आगे देखते हैं कि प्रवर्तक पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं। प्रवर्तक पृष्ठ, प्रवर्तक पृष्ठ मतलब कि प्रकाश किरणें पड़े, कुछ बाहर निकल जाएं, मतलब कि कोई पृष्ठ है, यहाँ से कोई सोर्स है प्रकाश का, मानते हैं कोई लाइट है, प्रकाश किरणें चली यहाँ से, कुछ किरणें क्या होंगी, इसे पार करके बाहर निकल जाती हैं। अब यही हुआ, कोई और पृष्ठ है, वहाँ से प्रकाश किरणें चली और क्या हुआ, बहुत आंशिक मात्रा में बाहर निकल गई। और क्या हुआ, एक बार यही किरणें थी एक ऐसे तल से टकराए जिससे क्या हुआ, बाहर नहीं निकल पाए, मतलब लौट आते हैं। किस प्रकार से क्या हुआ कि प्रवर्तक पृष्ठ दो तीन प्रकार के होते हैं। देखिए कौन कौन से। पहला हुआ पारदर्शी माध्यम या पृष्ठ। इसमें क्या हुआ, जब प्रकाश किरणें उस पृष्ठ को पार कर बाहर निकल जाए, तो जो माध्यम होता है उस माध्यम को कौन सा माध्यम, पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे क्या हुआ, जैसे वायु,
वायु जानते हैं, वायु में प्रकाश किरणें आती हैं और पार करके बाहर निकल जाती हैं। और क्या हुआ, ना पालिश किया हुआ कांच, जैसे पालिश ना किया हो, बाहर पालिश ना किया हो, प्रकाश को जैसे खिड़की में लगता है ना, बाहर निकल जाता है, वो हुआ। और क्या हुआ अपना जल, ये सभी क्या होते हैं, या गैसें, ये सभी क्या होती हैं, एक पारदर्शी माध्यम की तरह व्यवहार करती हैं। अगला क्या है, अब चलो अपारदर्शी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं अगला अपारदर्शी। अब इसमें क्या होगा, ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश किरणें माध्यम को पार कर बाहर ना निकल पाए, अपारदर्शी माध्यम कहलाता है। जैसे कोई ऐसा माध्यम है जिस पे टॉर्च मारो, टॉर्च के मतलब उस माध्यम के बाहर प्रकाश किरणें ना निकल पाए, इस माध्यम को ही क्या कहते हैं, अपारदर्शी माध्यम कहते हैं। एक माध्यम और है पारभाषक माध्यम, एक माध्यम और है पारभाषक माध्यम, पारभाषक माध्यम। अब ये क्या होगा, ऐसा माध्यम उसमें हम दीवार को ले सकते हैं एग्जाम्पल में, कोई दीवार हो या बोर्ड हो, उसमें एग्जाम्पल वगैरह ही ले सकते हैं। ऐसा माध्यम जिसमें प्रकाश आंशिक रूप से बाहर निकलता है, ऐसे माध्यम को पारभाषक माध्यम कहते हैं। अब ऐसा कोई माध्यम हो जिसमें प्रकाश किरणें यहाँ पे आए और बहुत आंशिक रूप से बाहर निकले, तो ऐसे माध्यम को ही क्या कहते हैं, पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे गंदा जल है, उसमें लाइट मारो और क्या हो, प्रकाश किरणें देखिए बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती हैं, या दूध हो उसमें भी बहुत कम मात्रा में बाहर निकलती हैं। तो ये हमारे प्रवर्तक पृष्ठ हुए। प्रवर्तक पृष्ठ मतलब प्रवर्तक पृष्ठ क्या है, हम प्रकाशिक माध्यम भी कह सकते हैं, प्रकाशिक माध्यम भी इसे कह सकते हैं। जैसे प्रकाशिक माध्यम भी कह सकते हैं। प्रकाशिक माध्यम तीन हुए, पहला क्या है पारदर्शक, जिसमें प्रकाश किरणें मतलब एक छोर से दूसरे छोर मतलब कि उस माध्यम को पार करके बाहर निकल जाए, उसे पारदर्शी। अपारदर्शी में क्या हुआ, प्रकाश किरणें बाहर ना निकल पाए। और पारभाषक में क्या हुआ, प्रकाश किरणें जब आंशिक रूप से बाहर निकलते हैं तो उसे कहते हैं पारभाषक माध्यम कहते हैं। ओके।